मैं एक बार फिर आप लोगों का और जो लाइव वेबकास्टिंग पे हमारे साथ देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और यात्रा हम अपनी आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण ने यह जो श्लोक कहा, अगर उसे मैं सीधी भाषा में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में कहूं तो हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी खूबसूरत कविता है, वो मैं आपको कह के सुनाता हूं कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे घर को तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोविन पादरियों के, पंडित मोविन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। कृष्ण भी अर्जुन से एक ही बात कह रहे हैं कि ये जितने भी शास्त्र सुन रखे हैं, तू उनको अपने अंतर की ज्वाला से जला दे। तेरे अंतर में इन सब शास्त्रों के टोटल से भी लाखों गुना बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। सो धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंतर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे घर को तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोविन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। ये आप जीवन में ध्यान रख लेना, क्योंकि सबसे समझ में नहीं आता ये बात कहाँ से शुरू हुई, कितने युगों से शुरू हुई। समझ में तो आता है कि चलो मनुष्य डरता है तो कहीं ना कहीं आश्रय खोजता है, लेकिन दरअसल धर्म हमारा जीवन है। बड़े ध्यान से समझ लेना। और धर्म हमारा मन है। धर्म का ये मंदिर मस्जिद ये आश्रय आश्वासन से क्या संबंध है, ये आज तक किसी की समझ में नहीं आया, जितने ज्ञानी हैं। न क्राइस्ट, न बुद्ध, न कबीर, न सोक्रेटिस, न कृष्ण, क्योंकि हमारा जीवन धर्म है। और कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। अरे भाई, तू वैज्ञानिक बन रहा है, अच्छा वैज्ञानिक बन गया, तू संगीतकार है, फिर अलग से धर्म कहां से आ जाता है? धर्म हमारा कर्म है। हम मनुष्य हैं, हम कर्म करने को बंधे हैं। कर्म हमारा जीवन है। हम जो कर रहे हैं उसके अलावा और क्या करना है? तो बड़े ध्यान से समझ लेना, धर्म अलग से करने की चीज नहीं है। लेकिन ये चीज दुकान वाले हमारे दिमाग में ठसा देते कि ये तो होना ही चाहिए। अरे ये होना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए? जरा मुझे समझाएं। ये होना चाहिए कि हमें सफल और सुखी होना चाहिए? सो धर्म हमारा जीवन है, धर्म हमारा मन है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस भगवत गीता को अच्छे से समझ लें, अपने जहन में बिठा लें ये क्या है। थोड़ा सा एक बार फिर याद करें कि ये कहां से शुरू होती है। अर्जुन युद्ध के मैदान में बड़े उत्साह पूर्वक पहुंचा हुआ है। कृष्ण उसके सारथी हैं रथ के, और वो कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। कृष्ण रथ खड़ा करते हैं और फिर वो डर जाता है और ऊंची ऊंची बातें शुरू करता है। ऊंची ऊंची बातों के, धर्म शास्त्रों के सहारे वो कृष्ण को कन्विंस कराने की कोशिश करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
और बड़े अच्छे से समझ लेना कि दुनिया में आप किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। कृष्ण मनुष्य जाति के पहले साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है, वे मनुष्य जाति के इतिहास के सबसे महानतम साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्हें न तो ये प्रकृति कंफ्यूज कर सकती, न कोई व्यक्ति कंफ्यूज कर सकता। तो कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, और आप भी स्पष्ट समझ लेना, कि कोई भी मनुष्य जब शास्त्रों की ओर मुड़ता है, जब सो कॉल्ड धर्म की ओर मुड़ता है, तो उसके बेस में एक ही कारण है कि वो डर गया। और कृष्ण के लिए तो ये समझना बिल्कुल आसान है, आपके लिए भी आसान है, मेरे लिए भी आसान है आज की तारीख में, कि जो डर गया है, जो भोगों में तन्मय है, जिसे और चाहिए, और जिसे चाहिए चाहिए चाहिए, तो इतना सब कुछ क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अगर हमारी क्षमता होती तो हमको मिल चुका होता। तो जो हमारी क्षमता है, उसके लिए तो हमें चाहने की जरूरत नहीं है। हम चाह क्या रहे हैं? हमारी क्षमता से ऊपर का। तो वो कौन दिलवा सकता? कोई चमत्कार, है ना? सो कहीं रत्ती भर कोई भी कंफ्यूज मत होना। तो कृष्ण के लिए यह समझना बड़ा आसान है कि अचानक अर्जुन, जिसने जीवन में कभी शास्त्रों की बात नहीं की, ऊंची ऊंची बातें नहीं की, वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे, हैं? कृष्ण हम और तुम समझदार होकर पाप करने को तैयार हो गए, मैं चेता रहा हूं, भाग जाओ, हैं? तो ये ज्ञान की बात क्यों कर रहा है? ये ऊंची ऊंची बातें क्यों कर रहा है? ये शास्त्रों की बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि डर गया। तो कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि तू डर गया है, तू जो बातें कर रहा है उसमें से एक भी तेरा मतलब नहीं है। आप भी थोड़ा सा गौर कर लेना, अपने भीतर झांक लेना, आप अर्जुन को पाएंगे कम या ज्यादा मात्रा में, और अपने में अर्जुन न दिखता हो आसानी से, तो 99% पंडित मौलवी पादरियों में झांक लेना। ये जितनी भी ऊंची ऊंची बातें करते, और कोई भी करता, कृष्ण कह रहे हैं कि ऊंची बातों की जगह कहां है? मैं भी आपसे पूछता हूं, ऊंचे कर्म की जगह है। अब जो नहीं कर पाता ऊंचे कर्म, ऊंची ऊंची बातें करता है ना? हमें कर्म करना है, हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें दुख नहीं होना चाहिए, है ना? हमें उटपटांग चाहे नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है। जब ये सब होती है तो हम ऊंची ऊंची बातें करते हैं। सो कृष्ण रत्ती भर अर्जुन से कन्विंस नहीं है, और उसे कहते हैं कि तू डर गया है, तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया है। और अर्जुन को कबूलना पड़ता है कि हाँ, मैं डर गया हूं। सो पहली बात समझ लेना, गीता जिसको भी समझनी है, अपने जहन में उतारनी है। मैं तो बहुत ही साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गीता पर प्रवचन ही क्यों न दे रहे हों, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि गीता की शुरुआत कहां से हो रही है। कि अर्जुन डर गया है, और मारे डर के वो शास्त्रों की चर्चा कर रहा है, और तो कोई गीता का कारण नहीं है। अगर अर्जुन डरा ना होता तो उसने युद्ध कर लिया होता, फिर कोई अड़चन नहीं थी। सो सबको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है भय सो कॉल्ड धर्म के। इस फर्स्ट साइकोलॉजी से गीता शुरू होती है, और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई देख अर्जुन, तू वास्तव में डर गया है, चल तू कबूल भी रहा है, तो मेरी एक बात सुन ले कि तेरे पास युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है।
हे अर्जुन, वास्तव में एक चीज तय जान ले कि न कोई मरता है न कोई मारता है। मौत सबसे बड़ा असत्य है और हिंसा हो सकती, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। आप भी समझ लेना, हमारे भीतर ही कृष्ण है, हमारे भीतर ही अर्जुन है और हमारे भीतर ही दुर्योधन है। हर व्यक्ति के भीतर। ये तो महाभारत की कुदरती रचना ऐसी हो गई कि वहां पर कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है। तो वहां तो बाहर है, लेकिन वास्तविकता में ये तीनों हमारे भीतर है। और यदि हमारा सारथी कृष्ण है तो ही हमें समझ में आ सकता है कि न कोई मरता है न कोई मारता है। और यह सत्य इतनी प्रगाढ़ता से, इतनी प्रबलता से कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं कहा, और सच कहूं तो कृष्ण के अलावा किसी ने समझा भी नहीं। सो कृष्ण अर्जुन को जो सिखा रहे हैं वो इतना ही सिखा रहे हैं कि प्यारे, तू अपनी बुद्धि मत लगा, तू अपना शास्त्र ज्ञान मत ला, तू अपने कारण परिणाम का कैलकुलेशन मत करे, तू सब चीज छोड़ दे और मुझे सारथी बना ले। क्योंकि मेरे सारथी बने बगैर तुझे ये समझ में नहीं आएगा कि न कोई मरता न कोई मारता। बस इस बात को आप भी हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लेना। जब तक ये बात समझ में नहीं आती, आप इस संसार में चैन से न तो प्रगति कर सकते न जी सकते। अब कृष्ण क्या देख रहे हैं अर्जुन में? कृष्ण देख रहे हैं कि इसने आज तक कभी भी युद्ध से, लड़ने से, मरने मारने से इनकार नहीं किया। ये आज इनकार कर रहा है क्योंकि ये डर गया है। और क्योंकि डर गया है, फोर्स गहरी है। और जब भी आपको कोई फोर्स गहरी छूती तो आप उटपटांग बातों पर उतर आते। ये दूसरी साइकोलॉजी है। गीता समझना यानी कि हमें अपने को और दूसरे को समझना, ये प्योर साइकोलॉजी। और कृष्ण महानतम साइकोलॉजिस्ट हैं। तो कृष्ण देख रहे हैं कि भय की फोर्स इसमें गहरे प्रहार कर रही है, भय की फोर्स इसमें गहरे में घुस चुकी है, और इस कारण से ये उटपटांग और कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा है। और होशियार तो इतना बन रहा है कि पूरी कोशिश कर रहा है कि उसके भीतर क्या चल रहा है ये ना बताए, और बाहर शब्दों से मुझे भ्रमित करे, अच्छे अच्छे शब्दों से, ऊंची ऊंची बातों से। अब ये अर्जुन ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये संसार पूरा का पूरा अर्जुनों से भरा है। आप अपने भीतर उस अर्जुन को खोजें। हम भी अपना भीतर छिपाते है ना, बड़े अच्छे से छिपाते और पूरी कोशिश करते, और बाहर कुछ और दिखाने की और समझाने की पूरी कोशिश करते। अर्जुन भी ये कोशिश कर रहा है, लेकिन कृष्ण इतना समझ रहे हैं कि इसके सेल्फ में बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब जब सेल्फ में गड़बड़ हो गई है तो इलाज क्या है? जब सेल्फ में गड़बड़ हो गई है तो इलाज ये कि इसके सेल्फ को ठीक किया जाए। और सेल्फ को ठीक करने की जो प्रोसीजर है उसी को हम साइको ट्रीटमेंट कहते हैं। तो कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अर्जुन की जो परेशानी है, अर्जुन का जो सेल्फ है, वो समझ लीजिए वो करीब करीब सबका सेल्फ है। ऐसा नहीं है कि वो अर्जुन के अकेले का सेल्फ है। वो डर रहा है, वो कह रहा है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो कह रहा है कि युद्ध करूंगा तो मेरे खानदान का विनाश हो जाएगा। कृष्ण, तुम बात को समझो, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कृष्ण
ये कह रहे हैं अर्जुन से कि ये तू जो कुछ भी कह रहा है ये तेरे मन का सत्य नहीं है, और तेरे मन का सत्य मुझसे सुन कि तुझे आज भी, जब तू युद्ध करने से इनकार कर रहा है, जब तू ये कह रहा है कि इन्हें मारने से क्या मिलेगा, मैं इन्हें मारने की बजाय तो भिक्षा का अन्न ग्रहण करना भी उचित समझता हूं। तू जब ये कह रहा है, तू जब ये कह रहा है कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन इनको मारना मंजूर नहीं है, ये सब तू कह रहा है, बट तेरे मन में ये नहीं है, तेरे मन का सत्य ये नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि तेरे मन का सत्य ये नहीं है। तेरे मन में तुझे आज भी राज्य चाहिए, तेरे मन में रत्ती भर किसी को भी मरने या मारने से ऐतराज नहीं है, रत्ती भर भी, इतना भी ऐतराज नहीं है। कृष्ण कह रहे तू स्पष्ट समझ ले, तू दुनिया को कंफ्यूज करना, खुद कंफ्यूज हो जाना, लेकिन मुझे कंफ्यूज मत करना। तेरे मन का सत्य ये है कि तुझे आज भी राज्य चाहिए। और अर्जुन, तू क्या कह रहा है? तू ये कह रहा है कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, लेकिन सुन, जिन्हें मारने की चिंता होती वो सिर्फ अपनों को बचाने की बात नहीं करते, है ना? कृष्ण कह रहे हैं कि वो ये कहते फिर कि सुनो कृष्ण, हम किसी को भी क्यों मारें, है ना? तू तो अभी इतना ही कह रहा है कि हम अपनों को क्यों मारें, तो बात तेरी किसी एंगल से फिट नहीं होती। आप भी समझ लेना, और बड़े ध्यान से समझ लेना, अर्जुन की मनोदशा को समझ लेना, और अपने भीतर खोजना कि कितने परसेंट अर्जुन है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। सो सारे भय के पीछे मौत का भय है। अर्जुन डर गया है और मारे डर के अपना मन छिपा रहा है और शास्त्रों की और धर्म की बातें कर रहा है। कृष्ण कह रहे हैं, और मैं भी आपसे कह रहा हूं, और आप ये जीवन का सत्य समझ लेना कि हजारों वर्ष हो गए, इतने ज्ञानी आए, इतना ज्ञान दिया, इतने शास्त्र दिए, लेकिन मनुष्य को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, उसके दुख दर्द कम नहीं हुए, है ना? सफलता का रेशो आज भी लाखों में एक का बना हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका कारण जो अर्जुन का मन है इस समय, उसी मन में सभी लोग जी रहे हैं, और उन्हीं बातों को सभी लोग अच्छा मान रहे हैं जो अर्जुन कर रहा है। अर्जुन जो कह रहा है वो उसका मतलब नहीं है, वो उसका मन नहीं है, उसके मन का वो सत्य नहीं है। और हम भी यही करते, हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमारे मन का सत्य नहीं है। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। मुझे नहीं मालूम किसको धर्म चाहिए और किसको भगवान चाहिए, लेकिन जितनी साइकोलॉजी मैं समझता हूं मनुष्य की, मेरे हिसाब से शायद लाखों में कोई एकाध हो जिसको वाकई धर्म चाहिए, बात अलग है। वरना न किसी को धर्म चाहिए, न किसी को ईश्वर चाहिए, लेकिन हम बातें उसी की करते हैं। हम भी अर्जुन जैसी बातें करते हैं। हमें भी चाहिए राज्य, हमें भी चाहिए धन,
हमें भी शत्रुओं को ठिकाने ही लगाना है। लेकिन बातें धर्म की करने में कोई ऐतराज हमको भी नहीं है। ये गलतफहमी मत पालना किसी को चाहिए। बड़े ध्यान से समझना। अरे ये जो पंडित मौलवी पादरी बैठे हैं उनको भी नहीं चाहिए, अधिकांशों को, किसी को नहीं चाहिए। ये गलतफहमी दूर कर लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मेरी बात सुन। मनुष्य के दुख की जड़ है कि वो अपने मन के सत्य से भाग रहा है। बड़े ध्यान से समझना, अर्जुन के मन का सत्य क्या है। और मैं हमेशा हर इंसान से कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मेरी एक ही बात है, मैं उसके मन का सत्य देखता और कहता तू ये कर, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी करेगा तू विनाश को प्राप्त होगा। बड़े ध्यान से समझना, हम अपने मन के सत्य के खिलाफ जा ही नहीं सकते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे मन का सत्य अर्जुन ये है प्यारे कि तुझे राज्य चाहिए। तेरे भीतर कौरवों के प्रति बड़ी शत्रुता भरी हुई है, बड़ा द्वेष है, अंदर बड़ा क्रोध है। वो अभी मारे डर के 2 मिनट छू हो गया, तो वो छू नहीं हुआ है, तो वो तेरे भीतर है और वो तेरा सत्य है। तुझे कोई शास्त्रों से, अरे ये शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह दे, ये शास्त्र लिखने वाले सब तेरे सामने आ जाए, लेकिन तू अगर युद्ध जीत रहा हो तो उनको बोले कि तुम्हें अभी मालूम नहीं, बाद में देख लूंगा मैं, आज तो इनको छोड़ूंगा नहीं। बड़े ध्यान से समझना, हमारा भी मन का सत्य यही है, अपने मन के सत्य को पहचान लेना। कोई मनुष्य मन के सत्य के खिलाफ जाके रत्ती भर सुखी नहीं हो सकता। फिर मन का सत्य अच्छा है या बुरा है, वो पापी है या पुण्यात्मा है, यह सवाल ही नहीं है। यह सवाल ही नहीं है। मनुष्य को अपने मन के सत्य के साथ रहना पड़ेगा, यह उसकी मजबूरी है, वो उससे भाग नहीं सकता। और सदियों से ये शास्त्र, ये धर्म, ये समाज और हम खुद अपने मन के सत्य से भागने की कोशिश कर रहे हैं, और वो विनाश का रास्ता है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन, तू अपने मन के सत्य से भागकर जो सन्यास की बातें कर रहा है ना, लेकिन ये तेरा सन्यास मन का सत्य नहीं है। अगर इतना सा भी, रत्ती भर भी तेरे मन का सत्य होता तो शायद मैं सोचता कि तुझे जाने दूं, लेकिन तू जाएगा तो महासंकट में फंसेगा, क्योंकि तू ये सोच रहा है कि मैं कृष्ण से बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो लोग बाग मुझे अहिंसक समझेंगे, देवता समझेंगे, है ना, मेरा सम्मान करेंगे। कोई कुछ नहीं समझेगा, सब समझ जाएंगे डर के भाग गया, है ना। और जब तू डर के भाग गया तो सदियों तक तेरे किस्से सुनाए जाएंगे। जब भी कोई मनुष्य ऐसा करेगा, मारे डर के रण छोड़ेगा, तो बोलेंगे अर्जुन क्यों बन रहा है, ये अर्जुन क्यों हो गया है तू। तो समझ लेना, उस समय तुझे जो कष्ट होगा वो मरने से ज्यादा होगा, क्योंकि तू मन के असत्य में जी रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना, आप भी समझ लेना। और ये जितने पंडित मौलवी पादरी और जो भी मंदिर मस्जिद और हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, लेके तो कुछ नहीं आए थे, लेकिन लेके सब कुछ जाना चाहते हो। झूठ मत बोलना कोई भी। बड़े अच्छे से कह रहा हूं मैं, अपने मन के सत्य से मत भागो। ये ऊंची बातें, ये बेकार की बातें, ये हमारे लिए नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण की करुणा अपरंपार है, कृष्ण का ज्ञान अपरंपार है। कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा मन का सत्य ये है, और तू अगर वो नहीं करेगा, तेरे मन के सत्य में नहीं जिएगा, तो महासंकट में पड़ेगा। और क्या कृष्ण नहीं जानते? कभी किसी ने इस दृष्टि से सोचा नहीं, लेकिन कृष्ण भी जानते और मैं भी जानता। और आप भी समझ लेना कि किसी मनुष्य को अपनी जान से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। इसलिए मुझे जब भी कोई कहता कि तू मुझे जान से प्यारा है ना, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, मैं कहता हूं ऐसे असत्य मत बोलो, है ना। अरे 3 दिन में भूल जाओगे, बड़े बड़ों को भूल गए हैं? क्या बातें करते हैं।
सो मैं भी आपसे कह रहा हूं, ये बेकार की बातें जो हम करते हैं ना, यही हमारा भ्रम है। सो अर्जुन क्या कह रहा है? कोई भी मनुष्य ध्यान रख लेना, उसे अपनी जान से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। ये साइकोलॉजिकल सत्य है। आप ये गलत फहमी निकाल देना मन से, और इसलिए जब भी अपने पे आती, मनुष्य पागल हो जाता। वो किसी की नहीं देखता, वो सबको मरने मारने पे आ जाता है। और जब खुद की मौत पे आती या खुद पे आती, तो ऊंची ऊंची बातों पे आ जाता। ये मनुष्य का दो तरफा प्रभाव है, कोई इससे अपवाद नहीं है। साइकोलॉजी है, ये सत्य है। और इससे बड़ा ग्रंथ नहीं हो सकता गीता से बढ़कर, क्योंकि सामने अर्जुन है जो बिल्कुल कॉमन मानसिकता का मनुष्य है, और वहां कृष्ण है जो अद्भुत ने। अगर ये ग्रंथ भी हमें सत्य ना समझा सके, हमें अपने से ना मिलवा सके, तो फायदा क्या है? इसको भी कहां से कहां ले गए होगा। मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूं, मैं कोई पप्पू धतू नहीं हूं, मैं कोई बहुत पहुंची हुई आइटम नहीं हूं। मैं तो सीधी सीधी यहीं की आइटम हूं, इसी दुनिया की, है ना। तो ये जो पहुंचे हुए लोगों ने ऐसे पहुंचे पहुंचे अर्थ निकाले कि गीता कहीं पहुंची ही नहीं। ये हमारी और आपकी बात है। हम लोग बड़े अच्छे इंसान हैं, हम अपना सारथी कृष्ण को क्यों नहीं बनाते? बस यही गीता का पूरा सार है। सो आप ये समझ लेना कि जब अपने पे आती, तो आदमी दो काम करता। जितनों को निपटा के बच सकता, उतनों को निपटा देता। कोई किसी को नहीं छोड़ता इस दुनिया में। इसलिए आई लव यू से झूठा शब्द नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिन में 20-30 बार बोले बगैर सो जाता हो। हम झूठे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, मन के सत्य में रहो। तो अर्जुन तू डर गया है, तू कहता है मुझे अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, यानी कौरवों को, जिनको 40 साल से मारने की तमन्ना लिए तू जी रहा है, और तेरे अंदर इतना द्वेष भरा है कौरवों के प्रति, इस समय में देख सकता हूं। अरे रथ खड़े करने के पहले तुमने मुझसे कहा कि दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन कौन है देखना चाहता हूं। कितना द्वेष अंदर होगा। तूने ये नहीं कहा कि मेरे भाइयों को देखना चाहता हूं, हैं? हम भी ये कहते कौन आया झगड़ने को बता, फिर देखते हैं बड़े भाई आए। अरे साहब आप आए क्या? आइए आइए आइए। वही बात अर्जुन कर रहा है, तो कंफ्यूज किसको कर रहा है? तेरे अंदर उतना ही द्वेष है, तुझे राज्य ही चाहिए, तुझे इनको महासंकट में ही देखना है। ये तेरे मन का सत्य है, और ये हर मनुष्य के मन का सत्य है, और ये सत्य है तो उसमें जियो। ऐसा नहीं है हमारे मन का सत्य धन है तो जी जान से धन कमाओ, है ना। अब नहीं कमा सकते, क्षमता नहीं है, तो ये मत बोलो मैं संतोषी हूं। ऐसा संतोष नहीं चाहिए किसी को भी। ये आपका संतोष धार्मिक नहीं है, हैं? कि मैं एक पैसा नहीं कमा सकता तो मैं अंगूठी बेचूंगा, आपकी कुंडली देखूंगा, क्योंकि मैं तो संतोषी हूं। ये ऐसा संतोष नहीं चाहिए। तो ये जरा सी ऊंची बातें हैं। अर्जुन की जान पे बनाई है, वो डर गया है। और आप भी गौर करना, जिस रोज जान पे बना उस रोज भी जरा सा ढंग से रहे हैं, है ना। जब मौत सर पे हो, तब सब जने भगवान को याद करते, कमाल करते। ये कोई समय है? तो जो कबीर कहते ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में करे तब तो बात है। अभी डर गए तो हरी 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 हरी, है ना। वो एकदम ठंडे पानी में डुबकी लगवा दो, राम 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 राम, वो ठंड बुलवा रही है, तुम नहीं बोल रहे हो, समझ लेना। सो ये सब गलत फहमियां दूर कर लेना। सो अर्जुन तो डर गया है। जो बात कृष्ण ने कही वो मैं आप लोगों से कहता हूं, समझ लेना, पूरी दुनिया से कहता हूं कि थोड़ा सा कृष्ण की महानता को समझो। कृष्ण एक ही चीज देख रहे हैं अर्जुन में कि तू मन के सत्य में नहीं है, तू यहां से भगेगा तो तू पर्सनली डबल दुखी होगा, यानी तेरा विनाश सुनिश्चित है भागने पर। दूसरी बात, तेरे भागने से कोई भागने देगा तेरे को? है कोई भागने देता है?
आप किसी को मारने घूम रहे हैं, आपके हाथ में हथियार है, वो निहत्था है, और आप उसको जाने देंगे? तू तो भागेगा, कौरव तेरे को छोड़ेंगे क्या? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है? क्या झंडा उठाएगा सफेद? मैं हिंसा को प्राप्त हो गया, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं भगवान हो गया। अब तो 2 तीर लगेंगे, खत्म खेल। कोई भागने देने वाला नहीं है। और फिर तू भाइयों की चिंता कर रहा है और कह रहा है मैं भाग जाऊंगा। अर्जुन, जब आदमी डर जाता है ना, तो अपने बाप का भी नहीं होता, अपने बच्चों का भी नहीं होता। ये ऐतिहासिक सत्य समझ लेना। जो भी डर जाता है, जिसको एक बार मौत दिख जाती है, वो फिर कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए समझ लेना, मनुष्य कोई भी रिलायबल नहीं है एक लिमिट से ऊपर। एक लिमिट के ऊपर का कष्ट दो, सिद्धांत चले जाते है ना। सिद्धांत की बातें कब तक है? जब तक कष्ट नहीं है, फिर सब चले जाते। एक लिमिट से ऊपर का फायदा हो, सिद्धांत चले जाते, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब सर पे मौत मंडराती ना, तब ना माँ दिखती, ना बाप दिखता, ना बच्चे दिखते, ना धर्म दिखता, न ईश्वर दिखता। एक ही दिखता, खुद बचूं चाहे पूरी दुनिया को मार डालूं। और ये हकीकत है। तो अर्जुन, तू भी इस समय यही कर रहा है। तेरा भय गहरा है। तू कह रहा है कि मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा, यानी कि कौरवों को नहीं मारूंगा। अबे तू भग जाएगा तो युद्ध कौन लड़ेगा? चल तू भाग भी गया, मान लिया मैंने। आप अपने आप से पूछो, समझो अर्जुन कह क्या रहा है। अगर अर्जुन भाग भी गया मैदान से, तो मैदान में बचेगा क्या? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, और वो भीम जिसको तीर चलाते ही नहीं आता, वो गदा उठा उतने में तो कोई दूर से मार डालेगा उसको। तो तू अकेला है, तेरे भरोसे इतने लोग आए हैं, उनकी तेरे को चिंता है? अगर तू भाग जाएगा तो युद्ध पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। इनमें से एक नहीं बचेंगे जिनकी तू चिंता कर रहा है। जरा समझना इस बात को। अर्जुन इतना भी नहीं समझ पा रहा है, समझ तो सब रहा है, लेकिन इस समय जो होना हो युधिष्ठिर का, जो होना हो भीम का। मैं यहां से भाग जाऊं, मैं बच जाऊं। अरे लेकिन तेरे भरोसे तो पूरी सेना है, तू ही तो तीरंदाज है। वहां पे 4-4 तीरंदाज है। एक दिन नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा, पूरी पांडवों की सेना खत्म हो जाएगी। तू उस तरफ नहीं देख रहा है? किससे छिपा रहा है? कृष्ण से, कि तुझे हिंसा को प्राप्त हो गया, मैं तो किसी को मार ही नहीं सकता। अरे तू उनसे झगड़ना नहीं चाहता, भाग रहा है, अपने वालों को छोड़ रहा है। इतना भी नहीं सोच रहा है कि जब तू जिंदा था, तब द्रौपदी को बड़े दरबार में निर्वस्त्र किया, उसके वस्त्र हरण किए गए। तो तू भाग जाएगा, तू जिंदा ही नहीं बचेगा, तेरे सारे भाई मर जाएंगे, तुम्हारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी, कौरव जीत जाएंगे, तब उसका क्या हाल करेंगे? ये भी नहीं सोच रहा है तू। और 24 घंटे कहता है द्रौपदी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहा है? जरा समझना इस बात को। यही करते हैं हम, यही जीवन की हकीकत है, यही मनुष्य की हकीकत है, मन का सत्य है। वो डर जाता है जब, तब किसी तरफ नहीं देखता है। कल्पना करो उस मोमेंट की कि चलो अर्जुन भाग भी गया, कौरवों ने मारा भी नहीं, 1 घंटे में युद्ध खत्म हो जाता, कुछ भी ना बचता। तो तुझे अपने भाइयों की चिंता नहीं, द्रौपदी की चिंता नहीं, और तू कृष्ण को कंफ्यूज करने चला है कि मैं कौरवों की चिंता कर रहा हूं। कमाल की बात कर रहा है ये। मानता हूं मैं अर्जुन पक्का है, मजबूत है, उसकी बदकिस्मत ये कि सामने कृष्ण है। बाकी दूसरा कोई भी होता इतिहास में, मैं सबको देखता, पढ़ता, समझता, तो कहीं ना कहीं अर्जुन के चक्कर में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता। कृष्ण यही कह रहे हैं कि तेरे मन का सत्य है, तू मन के सत्य से भागेगा तो मरेगा। तू डर गया है, तुझे किसी की फिक्र नहीं है, तुझे युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी की फिक्र नहीं है। तू बेकार की बातें मेरे से मत कर। तू ज्ञान से पकड़ ले, कर्म से पकड़ लिए, तेरे लिए युद्ध करने के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। कई लोग कृष्ण पे इल्जाम लगाते, गीता समझते नहीं, कृष्ण को समझते नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया। कृष्ण को एक ही काम बचा है क्या? हैं? क्या कमाल की बातें करते हैं। हाँ,
कृष्ण का एक रस है और एक ही रस है कि अर्जुन अच्छी मनोदशा में युद्ध करे। और अच्छी मनोदशा में युद्ध कब कर सकता? जब वो लाभ हानि पाप पुण्य सबको समान माने, मन से भय हटा ले, फल हटा ले, कारण परिणाम हटा ले। क्योंकि बुरी मनोदशा में युद्ध भी करेगा तो भी मरेगा। आप अच्छे समझ लेना, आप एक मीटिंग में खराब मनोदशा में बैठ जाइए और एक अच्छी मनोदशा में बैठ जाइए, परिणाम में फर्क आएगा। आप वो के वो ही हैं। तो कृष्ण इतना ही चाहते कि अर्जुन अच्छी मनोदशा में युद्ध करे। और वो अच्छी मनोदशा में युद्ध करे ये क्यों चाहते हैं? उनको अर्जुन से कोई लगाव नहीं है। उनके लिए कृष्ण जिस स्तर पे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि कौरव पापी और पांडव बड़े धार्मिक हैं। ये गलतफहमी जिनको हो और जो फैलाए वो फैलाए। लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरे हिसाब से धार्मिक मनुष्य 40 साल तक भाइयों से राज्य के लिए तो न झगड़ते, अपनी पत्नी को दांव पे न लगाते, है ना? तो धार्मिक अधार्मिक की कृष्ण के दरबार में चर्चा हो ही नहीं सकती। यहां तो सीधा साफ है, एक वन लाइनर है, खोल के देख लो, ये है। कृष्ण का एक ही रस है, बड़े ध्यान से समझना, कि इस युद्ध में कौरव हारे पांडव जीते, ये रस नहीं है। कृष्ण का रस है कौरव हारे, ताकि इतिहास में एक सबक रहे कि भाई ये इन्होंने जो कुछ भी किया वो करने वालों का अंत ऐसा होता है, एक सबक रहे। दूसरी बात, कृष्ण का जीवन कोई जानता नहीं। ये महाभारत एक दिन में नहीं घटी है। हमारे जीवन में भी कोई भी महाभारत एक मिनट में नहीं घटती। आप भी समझ लेना, महासंकट आ गया, कई लोग कहते, वो एक दिन में आया? जरा गौर करना, 20-30 साल की मेहनत होगी। एक दिन में नहीं आता है। लेकिन हम क्या करते, उस समय ध्यान नहीं देते। तो ये कौरव और पांडवों की 20-30 साल की मेहनत है। उस समय जितने राजा थे, सबके सब अव्वल नंबर के अय्याश, दारूड़िए और झगड़ेबाज। पूरा आप उस समय का इतिहास देख लें, अनेक शादियां, नृत्य, वेश्याएं, शराब, ये तो बड़ी कॉमन चीजें थी। आप पढ़ लीजिए, मेरे को कोई पूरे शास्त्र तो कहना नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही कह रहा हूं। वो युग ही ऐसा था। और कृष्ण ने पूरे समय 20 वर्ष एक तरफ कौरव और पांडव महाभारत के लिए तैयारी करते रहे और कृष्ण महाभारत न हो इसकी तैयारी करते रहे। कितनी बार हस्तिनापुर गए, कितनी बार पांडवों को समझाया, कौरवों को समझाया, द्रौपदी को समझाया, लेकिन चारों ओर युद्ध युद्ध और युद्ध। और महाभारत के 15 वर्ष पहले चक्रवर्ती सम्राट बनने का भूत सवार हुआ था जरासंध को, और वो शक्तिशाली राजा था। उसने कई राजाओं को कैद कर लिया, सब जगह आपस में झगड़े हो गए। लेकिन कृष्ण हर जगह मौजूद थे ताकि युद्ध न हो, झगड़े न हो, ये महाभारत टले। सिर्फ इसलिए कृष्ण ने द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करवाया था, भेष बदलवाकर, सबको मालूम है। क्यों? अर्जुन ने द्रोण के कहने पे द्रौपदी के पिता द्रुपद को पकड़ के बड़ी क्रूरता पूर्वक द्रोण के चरणों में डाल दिया था। और द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरी द्रौपदी का विवाह उसी से करूंगा जो द्रोण और अर्जुन को पकड़ के मेरे चरणों में डाल दे। कृष्ण ने बोला, ये तो युद्ध की बात हुई, तो इसका इलाज क्या? इलाज एक ही कि अर्जुन को जमाई बना दो। भाई युद्ध टालना है, कृष्ण को युद्ध टालना है। इसलिए कोई ये इल्जाम लगाता कि कृष्ण युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, कृष्ण हिंसक है, और ये जैन शास्त्र उनको नरक में सड़ा रहे हैं। जैसे महावीर की मेहरबानी पे जिंदा है कृष्ण। कमाल कर रहे हैं आप लोग। अगर नहीं समझते मत समझो, नहीं जानते मत जानो। कितनी मेहनत, कितनी कोशिश के बाद कृष्ण ने किसी तरह से अर्जुन को ब्राह्मण के वेश में द्रौपदी का पति बना दिया, द्रुपद का जमाई बना दिया। और जब विवाह हो गया तो द्रुपद कोने में ले जाके पूछ रहे हैं
कि ये जो आप कह रहे हैं इसकी गारंटी ले रहे हैं कि अर्जुन को मारेगा मारेगा? बोले बिल्कुल मारेगा। अबे यही अर्जुन है। कौन किसको मारेगा? सब सलट गया मामला। जरासंध को भीम के द्वारा मरवाया और राजाओं को, कितने राजाओं को आजाद किया कृष्ण ने। कृष्ण वो व्यक्ति है जिन्होंने जीवन में एक ही बार दो सेनाओं का युद्ध किया, वो भी एक बार जरासंध से मथुरा में। और युद्ध के बाद देखा कि यार बड़ा विनाश हुआ, कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्ति नष्ट हो गई। उस दिन के बाद कृष्ण ने पूरे जीवन दो सेनाओं का युद्ध नहीं किया। तो कृष्ण कोई हिंसक व्यक्ति नहीं है। और जैसा कि ना समझ ज्ञानी है ना, ना समझ पहले कह रहा हूं, ज्ञानी बाद में कह रहा हूं, लिखते हैं कृष्ण ने पूरे जीवन में द्वारका का एक्सपांशन नहीं किया, है ना। अर्जुन इस महाभारत के युद्ध के बाद, जिसमें वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कृष्ण से कि किसी को मारना और न मारना और ये और वो, महाभारत का युद्ध सलटा और उसके 3 साल में अश्वमेध यज्ञ करके हजारों को मार डाला अर्जुन ने। क्यों? तब कोई टेंशन नहीं था। यही अर्जुन, तो कृष्ण जानते हैं कि उसके मन में क्या है, समझ लेना। न अर्जुन डिनाई कर सकता, न आप, न कोई भी कृष्ण से कुछ नहीं छिपा सकते। तू हिंसक था, हिंसक है, हिंसक रहेगा। इसलिए तू मुझे कंफ्यूज मत कर, तेरे मन के सत्य के साथ रहे। और महाभारत के बाद सत्य खुल गया। उसके बाद में तुमने युद्ध किए, तुझे सम्राट बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना। कृष्ण ने कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना। कृष्ण ने द्वारका का आज तक एक्सपांशन नहीं किया। और कृष्ण वो व्यक्ति है जो कारावास में पैदा हुए, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कमा के अपने द्वारा द्वारका बसाई है। कोई राजा के पुत्र नहीं थे। इतिहास में पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण है इतिहास में। उस व्यक्ति पे जब कोई उंगली उठाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण को रत्ती भर नहीं पड़ता। सवाल यह कि तुम बर्बाद हो रहे हो, ना समझी में आप खुद बर्बाद हो रहे हैं। तो कृष्ण ने युद्ध के लिए उकसाया। अरे कृष्ण ने कितने राजाओं को मारा, कितने राक्षसों को मारा, नरकासुर को मारा, संगलव को मारा, शिशुपाल को मारा, आपके कंस को मारा, आपके कालायवन को मारा, पांचजन्य को मारा, लेकिन अकेले मारा। और क्यों मारा? समझ लेना, क्योंकि वो हजारों पे जुल्म कर रहे थे। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण की उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, कोई जान पहचान भी नहीं थी, है ना। और नियम था उस समय कि जो राजा का वध करे वो राजा हो जाए। हर जगह ऑफर आई कृष्ण को कि राजा बन जाइए आप। कृष्ण एक बार भी राजा नहीं बने कहीं के भी। तो फल की आशा में ये सब नहीं किया उनने, कृष्ण को राजा नहीं बनना। और इस महाभारत के युद्ध में भी राज्य पांडवों को या कौरवों को मिलना, यश दोनों में से एक को मिलना, कृष्ण को क्या मिलना है। सो थोड़ा सा कृष्ण की लाइफ समझें। कृष्ण एक ही चीज अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर मेरा 1% भी तुझ में दिखता तो शायद सोचता, है ना, कि तू भाग सकता है। कहीं जगह ही नहीं है, इतनी भी जगह नहीं है। तू जितना गिर सकता है पूरा गिर गया। न तुझे युधिष्ठिर की चिंता, न भीम की, न द्रौपदी की। तू सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है। ये तो एक गुना, और उस पर गुना ये कर रहा है कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है, ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, डबल गुना। लेकिन ये नहीं चल सकता। मन के सत्य से भग के आप भी समझ लेना, कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। फिर ये चिल्लाते रहे शास्त्र, ये चिल्लाते रहे समाज, ये परिवार चिल्लाते रहे, ये अच्छा ये बुरा, अच्छा की बुरा, वो बहुत दूर की बात है। आप भी जीवन में गौर करना, सारी परेशानियों की जड़ क्या है। और दलदल है, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन के सत्य से भागते चले जा रहे हैं। ये पहला ज्ञान समझ लेना गीता का, कि मन के सत्य से कोई कभी भाग नहीं सकता। और इतना भी बाकी है तो भागना मत। कोई बुराई थोड़ी ही है। धन कमाने में ये पाप, वो पाप, वो पाप, काहे का पाप, सब परमात्मा ने बनाया कहते हो ना। हाँ, तो खत्म करो ना बाबा किस्सा यार, हैं? क्यों पाप? जिसके जो मन का सत्य है समझ लेना। पूरी गीता का सार, मेन चीज ये है कि अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे मन का ये सत्य है, तो उससे भाग नहीं सकता।
कृष्ण रत्ती भर पक्षपात नहीं करते। कृष्ण को जब पहली संतान होने वाली थी प्रद्युम्न, तो कृष्ण हस्तिनापुर में थे और पांडवों को कौरवों की दृष्टि में जला दिया गया था और वो बच गए थे। लेकिन तो कृष्ण को लगा कि ये फिर से बड़ा बवंडर हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ द्रुपद ढूंढ रहा है अर्जुन को, एक तरफ अगर कौरवों को मालूम पड़ेगा कि ये जिंदा है तो फिर मारेगा इनको, और अगर ये मर गए तो दुर्योधन इधर और जरासंध उधर, दोनों को चक्रवर्ती सम्राट बनना, महायुद्ध हो जाएगा। उसी दरमियान खबर आई द्वारका से, सात्यकी खबर लेके आया कि आपके पहले पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण हो गया है, पैदा होते ही 7वें 8वें रोज, तो आप चलो, रुक्मणी बड़ा दुखी है। अब कृष्ण अपना पुत्र की दूसरे का पुत्र, कृष्ण को फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया सात्यकी से कि मेरी जरूरत इस समय हस्तिनापुर में है और यहां का काम निपटाए बगैर मैं हिलूंगा नहीं। तुम लोग खोज सकते खोज लो, नहीं खोज सकते भूल जाओ, बात समाप्त। और 1.5-2 साल तक द्वारका नहीं गए, है ना। और वो प्रद्युम्न भी कब मिला? पूरे 18-20 साल बाद। तो कृष्ण पे पक्षपात, ये कहना कि कृष्ण के पांडव खास थे इसलिए उनका साथ दिया, ये तो हमारी आपकी बात हो गई यार। हम लोग ऐसा करते, कृष्ण ऐसा नहीं करते। तो थोड़ा सा आदमी की ऊंचाई समझने की कोशिश करो, और हमें उस ऊंचाई पर पहुंचना है, हम उसकी कोशिश करें, तो फासला कम करें तो बात में मजा है। ये करते क्या सब जने, यहां से कृष्ण की ऊंचाई तक कौन उठे बाबा, है ना, कि फल की चिंता ही मत करो, गलत बात। तो कृष्ण को यहां ले आओ हमें मुलाकात ही तो करनी है ना। तो सब चारों ओर कोशिश चलती, जिसकी जितनी बनती, कहते अपने आप को कृष्ण भक्त, और एकदम नीचे ले आते। फिर हमको लगता है हमारे और कृष्ण में फर्क नहीं है ना। पांडव उनके यार थे, उन्होंने उसका साथ दिया, हम भी तो यही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैं ये कृष्ण का जीवन और अर्जुन की मानसिकता इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण क्या चाह रहे हैं ये समझो। कृष्ण क्या चाह रहे हैं कि अर्जुन अगर तेरी बात करूं तो तू मन के सत्य से भाग रहा है, झूठ बोल रहा है, डबल दुखी होगा, भागेगा तो भी, भागते हुए मारा जाएगा तो भी, ऐसी मनोदशा में युद्ध लड़ेगा तो भी, और तू भाग गया तो तेरे ये जितने भी भाई बंधु बच्चे हैं सबके सब गारंटेड मारे जाएंगे। फिर तू दुखी होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तू मेरे जैसा अटैचमेंट ही नहीं, सब वैसा का वैसा है, तू वैसा का वैसा है, तेरे में इतना भी फर्क नहीं है। जितनी बीमारियां मनुष्य में हो सकती है मेरे प्यारे, तेरी अपनी मेहरबानी से सब तेरे में है ना। तो तू ये सब गलत चक्करों में मत पड़े। तेरे लिए सबसे अच्छा युद्ध करना है,
दूसरा, अगर सर्व की बात करूं तो महाभारत तो हो रही है, वो हो ही रही है, समझ लेना कि कृष्ण की थ्योरी में दो बात समझ लेना। कृष्ण सबसे अकेले, निराले, इकलौते और परफेक्ट है। अभी स्वीकारना धर्म है ना। बुद्ध, महावीर से लेकर सभी जने सिखाते कि स्वीकारना सीखो। अच्छी बात है स्वीकारना, लेकिन कब? थोड़ा सा मैं आपको फर्क समझाता हूं। तो महावीर और बुद्ध की दीक्षा एक ही थी कि भाई तुम किसी भी एक घर के सामने जाओ और मांगो भोजन, है ना। फिर वो जो दे दे और जैसा दे दे उतना ग्रहण कर लो, स्वीकार लो। अगर वो न देवे तो दूसरे घर में मांगने मत जाओ, स्वीकार लो कि ये परमात्मा की मर्जी आज भूखे रहने की। अब स्वीकारना एक अच्छा गुण है, इनकार नहीं है, लेकिन कृष्ण पूर्ण है। अकेले पूर्ण क्यों है? क्योंकि उन्होंने हर चीज की सीमा के ऊपर की साइकोलॉजी की बात करी है। तो कृष्ण के लिए स्वीकारना अंतिम उपाय है। बड़े ध्यान से समझना। कृष्ण एक ही चीज सिखाते कि जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, संघर्ष से भागना नहीं है, और जब संघर्ष में उतरना है तो जीतना है, हारना नहीं है ना। दो बात समझ लेना। तो अब जीवन संघर्ष है, तो कृष्ण ने महाभारत टालने के लिए 20 वर्ष 25 वर्ष कड़ी मेहनत करी अकेले ने। बाकी पूरे राजाओं ने, पांडव कौरव समेत, कोशिश एक ही करी कि महाभारत कैसे हो। तो एक अकेले ने कोशिश करी कि कैसे टले। तो टाल सकते सर्व के लिए, तब तक टालो। हमें भी कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि बीमारी लग गई अब क्या करें, कोशिश नहीं करना, नहीं। संघर्ष करो बीमारी से। संकट आ गया, संघर्ष करो। जब अंतिम बात हो जाए, जब तय हो जाए कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये फुल स्टॉप एंड फाइनल हो गया, तब स्वीकारना आता है, तब स्वीकार लो। बड़े ध्यान से फर्क समझ लेना कि स्वीकारना एक गुण है, लेकिन कब? तमाम कोशिशें कर लेने के बाद, है ना। तो कोशिश कर्म है, वो करना पड़ेगा बगैर फल की आशा के। फिर फल अनुरूप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। खराब आ गया, स्वीकार लो। तो कृष्ण के लिए महाभारत एक स्वीकारी हुई चीज है कि अब ये टाली नहीं जा सकती, अब ये रोकी नहीं जा सकती, ये अटल है, ये अब सत्य है इस युग का। अब ये युद्ध होगा, इतने मरेंगे, युग खत्म होगा, ये होगा। कोशिश करते वक्त पूरी कोशिश करी, है ना। अब युद्ध हो रहा है, तो फिर क्या है? अटल चीज रास है, तो रास मान के खेलो। अब क्या? अब ये खेल हो गया, समझ लेना। हमें संघर्ष करना है, कृष्ण अकेले सिखाते, स्वीकारना नहीं है। क्यों स्वीकारें हम? हमें संघर्ष करना है, जीतना है। अगर न जीत पाए, पूरी क्षमता लगा दी, फिर भी तय हो गया कि भाई ये तय हो गया, तब स्वीकारो, तब रोना नहीं उसमें। हार जीत क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण यही तो कह रहे हैं, मरे मारे क्या फर्क पड़ता है? तू मर जाए चिंता क्यों करता है? अटल है उस चीज में, कोई चिंता का कारण नहीं। तो बड़े ध्यान से इस बात को समझना, कृष्ण सफल बनाने की फैक्ट्री है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गीता एकमात्र विश्व ग्रंथ है, एकमात्र ज्ञान है, इतना परफेक्शन है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। कृष्ण और गीता, ये दोनों एक तरफ, और पूरे वर्ल्ड का सारा धन एक तरफ रख दो, ये भारी पड़ते। सारा ज्ञान एक तरफ रख दो, ये भारी पड़ते। ये वो चीज है, कृष्ण और गीता ऐसा अद्भुत खजाना है, ऐसी अद्भुत चीज है, लेकिन उसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे। होना तो ये चाहिए कि कायदे से इस गीता की साइकोलॉजी और कृष्ण के जीवन के कारण सिर्फ इसको बेच के, इसको समझा के भारत नंबर 1 होना चाहिए। क्योंकि ये तो सफल बनाने की फैक्ट्री है, सुखी और सफल बनाने की सीधी सीधी फैक्ट्री है, जहां इतनी मिलावट नहीं है। और बाकी किसी की बात में इतना भी दम नहीं है कि आपको सुखी और सफल बना दे। क्योंकि स्वीकार लो, अभी महावीर को पेचिस की बीमारी हुई तो बोले स्वीकार लो परमात्मा की मर्जी। अरे भाई साहब, ठीक होने की कोशिश तो करो, अगर नहीं होती तो परमात्मा की मर्जी मान लेता हूं मैं। कृष्ण और बाकी सबका फर्क समझा रहा हूं। फिर यही लोग कृष्ण को नरक में भेजते,
क्यों? क्योंकि वो स्वीकारते नहीं। अरे क्यों स्वीकार ले? अगर स्वीकार नहीं होता तो हमें यहां स्वीकारने के लिए नहीं भेजा है, संघर्ष करने के लिए भेजा है कि आपको जीतना है। न जीत पाए तो हार स्वीकार लो, रोना नहीं है। हार में रोना नहीं है, हार लेकिन अंतिम उपाय है स्वीकारने का। तो स्वीकार्य शक्ति और संघर्ष शक्ति का मिलन कृष्ण सिखाते। कृष्ण ये नहीं कहते संन्यास धर्म है। अरे संन्यास भीतर होना चाहिए, बाहर पूरी द्वारका होना चाहिए। संन्यास भीतर की बात है। अगर बाहर द्वारका ही नहीं है, मेरे पास खाने को भोजन ही नहीं और मैं कह रहा हूं कि मेरा तो आज उपवास है, अल्टरनेट क्या है? हैं? तो ऐसी बेकार की बातें कृष्ण नहीं सिखाते, इसलिए अकेले हैं। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि या तो आप कृष्ण के साथ जा सकते हैं, और कृष्ण के साथ जाना है तो ABCD ऊपर से नीचे सबको काटना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के साथ कोई नहीं जा सकता। दूसरी ज्ञान, दूसरा व्यक्ति, दूसरी बात कृष्ण के साथ नहीं जा सकती। अभी मैं आपसे दो बातें और गहरे में कहना चाहता हूं, खास करके अर्जुन की मानसिकता और कृष्ण क्या कह रहे हैं ना, ये जहन में बिठा लेंगे ना, आप कल्पना नहीं कर सकते जीवन क्या से क्या हो जाएगा। जीवन में दुख, असफलता, संकट संभव नहीं है, लेकिन क्यों है? एक, हम अर्जुन की मनोदशा में हैं, मन के असत्य में जीना चाहते, किसी भी फोर्स के कारण वो गलत है। एक चीज जो मनुष्य स्वीकार लेगा कि धर्म उसकी जरूरत नहीं है, झूठ मत बोलना। ईश्वर उसकी जरूरत नहीं है, करोगे क्या? लो आ गया, अभी क्या करोगे बताओ? झूठ मत बोलना। बात तो वही करोगे, प्रभु आशीर्वाद दे दो। मतलब सवाल तो फल का ही है ना, ईश्वर का तो सवाल है ही नहीं। प्रभु कोई अंगूठी दे दो, वो है ना भस्मासुर की तरह कोई कड़ा दे दो प्रभु, कि जिसके सर पर रखूं डुम। मांगोगे तो यही ना, ईश्वर तो नहीं चाहिए। और ईश्वर बोल दे अगर आके कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता बालक, तो आप बोलेंगे पधारो, मुझे क्या काम है फिर? नहीं जी, आपको ईश्वर नहीं चाहिए, आपको धर्म नहीं चाहिए, ये मनुष्य की जरूरत भी नहीं है। झूठ मत बोलना। बुद्ध, सबको मालूम है कि हिंदू धर्म के खिलाफ थे, सारे पाखंडों के खिलाफ थे। और क्या तेज था बुद्ध का? 2 करोड़ में से 1 करोड़ हिंदू कन्वर्ट कर दिए थे बुद्ध में, जीते जी। आसान काम नहीं है, ये बुद्ध का तेज है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जब बुद्ध निकल जाए सामने से तो और ज्ञान की जरूरत क्या? और किसी ज्ञान की जरूरत क्या? छोड़ देता था हिंदू धर्म आदमी। बुद्ध हमेशा कहते थे कि ईश्वर है ही नहीं, और ईश्वर के बारे में एक भी सवाल पूछना ही मत मुझसे, ईश्वर है ही नहीं। फिर भी कई लोग आ जाते, क्या सच में नहीं है? तो बुद्ध क्या करे? बुद्ध कहते है कि नहीं है, एक चीज बता, तेरा काम अटक रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईश्वर है कि नहीं? आपका कोई काम अटक रहा है? जरा अपना मन के सत्य में जाना। तो आपका काम क्या है? बीवी ने परेशान कर रखा है, अब इसमें ईश्वर क्या करेगा? आपका काम क्या है? धंधा ठीक नहीं चल रहा है, अब उसमें ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर हो तो भी ठीक नहीं चल रहा है, और नहीं है तो भी ठीक नहीं चल रहा है। तो मन का सत्य ये है कि हमारी छोटी मोटी हजारों जरूरतें हैं, और हमारे मन का सत्य है हमें कहां ईश्वर की जरूरत है, और हमारा काम कहां अटक रहा है ईश्वर के बगैर? जरा बताना मुझे, जरा कोशिश करना। तो जो ये बात समझ लेगा कि मेरे मन के सत्य में ईश्वर तो आखिरी नंबर पे भी नहीं है, धर्म तो आखिरी नंबर पे भी नहीं है, वो बिल्कुल कृष्ण के साथ चल पड़ेगा। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अविवेकी हैं जो ऐसी शोभायुक्त दिखाऊ वाणी में रस लेते और सोचते कोई क्रिया उसका उद्धार कर देगी। ये कमाल की बात है। तो आप भी समझ लेना कि आपका सत्य क्या है। आप सोच लो आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ये आपका सत्य है, और तो कोई सत्य नहीं है। तो उस हेतु संघर्ष करो, कोशिश करो, निश्चयात्मक बुद्धि रखो। हाँ, अब राह में कभी ऐसा लगे कि सत्य बदल गया, सत्य बदल जाते है ना,
और पत्नियों के मामले में फटाफट बदल जाते, अब नहीं चाहिए, बदलते ना सत्य, पहले चाहिए चाहिए चाहिए, अब नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते, धन चाहिए चाहिए चाहिए, फिर इनकम टैक्स की रेट पड़ती, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो सत्य बदल जाए कोई बात नहीं, न बदले तब तक सत्य के साथ रहो, झूठ मत बोलो। और वाकई देखो, पूरे जीवन में एक पल आ जाए कि अब कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर चाहिए, तब मुझे बताना, है ना। तब तक बेईमानी मत करो। और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप ईश्वर हो ही गए, पाने की जरूरत भी नहीं बचेगी, तो वो भी टेंशन मत पालो। लेकिन सत्य यही है कि अपने मन के सत्य में रहो। तो बुद्ध हमेशा एक बात कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन ये है ना, कि उसने एक अनोखी भाषा सीख ली है, वरना जीवन में इतना दुख नहीं होना चाहिए था। और फिर बुद्ध एक कहानी सुनाते थे, और अक्सर सुनाते थे, और हर एक को सुनाते थे कि एक व्यक्ति को शेरों से बड़ा मोह हो गया था, तो उसने सोचा लाओ मैं शेरों की भाषा सीखूं। उसने 20 साल मेहनत करके शेरों की भाषा सीख ली, फिर जंगल में गया। अब भाषा सीखी तो शेरों से बातचीत करनी पड़ेगी, है ना। शेरों के बाबत जानना पड़ेगा, उनका इतिहास समझना पड़ेगा, उनका धर्म समझना पड़ेगा। तो गया जंगल में, फिर जो शेर मिले उससे पूछे तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम कौन से ईश्वर में मानते। वो शेर बोले साहब ये तो ईश्वर और धर्म नाम ही पहली बार सुना, हम तो हिरण और बंदर को जानते हैं, हमने तो नाम ही नहीं सुना। बोले तो 15-20 शेरों से उसने पूछा, फिर परेशान हो गया वो तो उसने एक शेर को पूछा क्या तुम्हारे इसमें कोई ज्ञानी भी है कि नहीं जो जानता हो। बोले यार हमारा राजा है, वो हमसे ज्यादा समझदार है शायद, आप उसके पास जाके पूछो। तो इसने उससे पूछा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, तुम किस ईश्वर में मानते। राजा जोर से हंस दिया, बोले देख भाई मैंने इंसानों की किताब पढ़ी है और मैंने सुना था कि उनके लिए धर्म और ईश्वर बहुत ऊंची चीज है और बड़ी चर्चा करते उसकी। लेकिन उस किताब में लिखा था कितनी चर्चा करते, जीवन की 20-30% ऊर्जा और धन भी इसमें लगाते, लेकिन बुक का सार ये था कि उन दोनों बगैर उसका काम नहीं अटकता है, फिर भी लगाते। तो सुन भाई, हम शेर हैं, हमारा काम रत्ती भर न तो ईश्वर के बगैर न धर्म के बगैर अटकता है, तो हम इस तरफ जाते ही नहीं। हमें तो इतना मालूम है कि भाई शिकार करना हमारा धर्म है, शिकार कैसे मिले ये हम जानते, शिकार करते और हम सुखी हैं, हम भटक नहीं रहे हैं, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ये तुम जो ईश्वर और धर्म नाम की बीमारी पाले बैठे हो, इससे कंफ्यूज हो रहे हो। जरा सा कुछ होता, ईश्वर है, भगवान है, धर्म है, अरे क्या है, तुम्हारा काम अटक रहा है, नहीं अटक रहा है, तुम्हारी जरूरत है, नहीं है। तो बुद्ध हमेशा कहते थे कि शेर की भाषा मत सीखो, ये शेर की भाषा के सवाल मत पूछो, ईश्वर है नहीं है। बुद्ध ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं है, बात खत्म हो गई। और कोई गलत नहीं कह रहे हैं कि काम नहीं अटक रहा है, किसी का भी रत्ती भर नहीं अटक रहा है, ये गलत बात है। अभी सत्यार्थी प्रकाश को नोबेल प्राइज मिला, अब वो इतने बच्चों का ख्याल रखते, इतना सब करते, और उनका इंटरव्यू आया, बोले मैं ईश्वर में नहीं मानता, धर्म में नहीं मानता। अब अलग से मानने की जरूरत है क्या उनको, हैं? हमसे अपने बच्चे नहीं संभलते तो अलग से कहां से आ गया। जीवन आपका धर्म है, जीवन आपका ईश्वर है, इस बात को समझ लेना। दूसरी बात कृष्ण की सबसे बड़ी ये समझ लेना कि कृष्ण जब कहते कि ना कोई मरता ना कोई मारता, तो इस बात को अपने जहन में बिठा लेना। पूरे जीवन का खेल इस पे टिका है कि मनुष्य को ना कुछ मिल सकता ना खो सकता। और कृष्ण की पूरी गीता का सार ये है कि ये जो भ्रम है उसका कि मैं किसी को मार सकता या कोई मर सकता, मैं कुछ पा सकता या मेरा कुछ खो सकता, ये एक भ्रम के कारण वो जमाने भर के उपद्रव कर रहा है। बड़े ध्यान से समझ लेना आप, ये भ्रम है। और जितना इसके निकट जाएंगे, जब भी आप कुछ पाएं या खोएं, तो सोचना कि वास्तव में आपने कुछ पाया या वास्तव में आपने कुछ खोया। ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा कोशिश करना, ये भ्रम है, कृष्ण कह रहे हैं, और ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। उसका कोई इलाज नहीं है, ये कोई शास्त्र, कोई ऊंची बातें, कोई समाज, कोई धार्मिक बात इसका इलाज नहीं है। भ्रम है, भ्रम तोड़ना पड़ेगा। एक अंतिम किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि एक
किसान था, उसके खेत में चूहा और सांप दोनों रहते थे, है ना। किस्सा शायद मैंने पहले भी सुनाया है आपको। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको सांप ने काटा और उसने निगाह नीचे करी तो चूहे को भागते देखा, आराम से घर जाके सो गया। अगली बार ऐसा हुआ कि उसको चूहे ने काटा और निगाह नीचे करी तो सांप भागता हुआ दिखा। काटा चूहे ने था लेकिन भागता हुआ सांप दिखा, चक्कर खा के गिर गया। 3-4 महीने इलाज चला लेकिन ठीक नहीं हुआ। अब था क्या, सांप ने तो काटा नहीं था। पहली बार जब सांप ने काटा था तो कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार उसको भ्रम हो गया कि सांप ने काटा है। तो कृष्ण यही कह रहे कि तुम्हारा भ्रम है कि कुछ मिलता कि खोता। अगर ये भ्रम है तो उस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा, उसका तीसरा कोई इलाज नहीं है, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। इतना सा ज्ञान रख लो कि भ्रम है और अपने जीते जी रोज देखो कि यार कुछ मिल रहा है नहीं, कुछ खो रहा है नहीं, तो मैं कर क्या रहा हूं फिर दिन भर, मैं पूरा जीवन कर क्या रहा हूं। ना कोई मरता, ना कोई मारता, ना कुछ मिलता, ना कुछ बिछड़ता। ये भ्रम है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन। और इसी भ्रम के कारण पूरा विश्व तरह तरह की बातें करता, वेदों वाली बातें करता, अनंत बातें करता, बात में कोई दम नहीं है। इन सारी बातों में एक ही चीज है कि वो कहने वाले भी भ्रम में है और तू भी भ्रम में है कि ये सब हो सकता। तो मेरे ख्याल से आपको अर्जुन की मानसिकता और कृष्ण क्या चाह रहे हैं और कृष्ण पे कोई भी इल्जाम लगाना गलत है, इतना आप समझ रहे हैं। सो कृष्ण ने अंत में एक ही बात बोली जो मैंने आपको शायरी सुनाई थी हरिवंश राय बच्चन की, एक बार फिर सुना देता हूं कि जीवन में जो भी आप चाहते, आपके मन के सत्य के साथ रहो। मन का सत्य पूरा करने तो संघर्ष करो जब तक वो सत्य ना बदल जाए, है ना। अगर आपकी हार ही हो जाए या कुछ न मिल पाना तय हो जाए तो उसे स्वीकार लो, ये अंतिम है स्वीकारना। और जब स्वीकार लो तो ऐसे अच्छे से स्वीकार लो, है ना, कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना कि हर सूरत साकी की सूरत, हर सूरत साकी की सूरत, साकी यानी मदिरा पिलाने वाली, तो हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक हजारों लोगों से हमारी मुलाकात होती, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जिनसे मुलाकात होती मैं उस हिसाब से परिवर्तित हो जाता। 56 भोग से मुलाकात होती तो तैयार हो जाता, फिर सूखी रोटी मिलती तो उसे तो भी तैयार हो जाता। लेकिन मेरे लिए हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आंखों के आगे हो कुछ भी, है ना, चाहे कंस हो चाहे राधा हो, आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। मेरे लिए दोनों साकी है, समझ लेना, और बराबरी पे साकी है। आप ये समझ लो कि जीवन में सबको साकी, सब आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ मदिरा पिला रहे हैं, सब आपके लिए ही कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा दृष्टि घुमा लो तो हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। कोई गाली दे रहा है तो भी दे रहा है ना, कुछ लेके तो नहीं जा रहा है। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती। आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। तो ये मस्ती हमको कृष्ण सिखाते, सफलता सिखाते। तो आज की बात मैं यहीं खत्म करता हूं और मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चंस होंगे। और फिर भी अर्जुन की मानसिकता पे हो तो पूछ लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि अर्जुन के मन में क्या है और कृष्ण उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। ये दोनों बातें समझना जरूरी है, तो ही गीता आगे समझ में आएगी। कोई क्वेश्चंस हैं? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नहीं ना? चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य,
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।